नमस्कार दोस्तों। भाई गुजरों ने झंडे गाड़ रखे हैं। खतौली में भी गुज्जर विधायक बन गए मदन भैया। भैया बहुत बड़ी बात है। उधर सपा से विधायक हमारे अतुल प्रधान हैं गुज्जर, शायद बिजनौर से बसपा से मलुक नागर। अब भाई मैं एक बात तो कहता हूँ कि वास्तव में गुज्जर जिस तरह से राजनीति में आ रहा है ना, देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा। पर ऐसे यार मैं एक बात पूछ रहा था गुजरों से। अच्छा मैं नू पूछ रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हारी बिरादरी से ही हूँ। जैसे अभी आपने खतौली से सपा और रालोद के गठबंधन को जिता दिया। देखो पहले तो मैं इस गठबंधन में दो शब्द कहना चाहूंगा। जब सपा की गवर्नमेंट थी, इतनी बड़ी मात्रा में जाट हिंदुओं की हत्या हुई थी, बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हत्या हो गई थी जोली रोड पर। फिर जयंत चौधरी उन्हीं जाटों की लाशों का सौदा करना पहुंच गए सपा के पास। जयंत चौधरी तो आजम खां के भी हाथ जोड़ना पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। चलो वो तो मुद्दा दूसरा है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है विनम्रता से जाट भाइयों से, तो भाई मेरी औकात नहीं बोलने की, क्योंकि कल को कहेंगे भाई तो गुज्जर बिरादरी का है। बात भी सही है, पर मैं गुजरों से एक बात पूछ रहा हूँ। तुम इन कैंडिडेटों से जाकर नो पूछ लियो जो तुमने बिरादरी पर चुने हैं कि जब कल को सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाएगी, जो कि तुम लोगों के लिए है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाएगी, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएगी, ताकि यहाँ की जो देश की जनसंख्या है वो नियंत्रित अवस्था में रह सके। खासतौर से तुम्हारे लिए हिंदुओं, क्योंकि जहाँ भी मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसमें डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, तुम्हारे बस की वहाँ लड़ना है, रुकना नहीं है। एक जानकारी के लिए बता दूं, अगर मेरी वीडियो कुछ गुज्जर भाइयों तक पहुँच रही हो, दोस्तों 7 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो चुके हो। अब ये बात तुम कह सकते हो जी हमें तो उनसे क्या मतलब, जिस राज्य में अल्पसंख्यक हैं हमारा क्या मतलब। तो आज मैं बताऊं गुलामी किस तुम आती है। गुलामी किस तुम आएगी, पर तुम्हारे नेता तुम्हें देखने नहीं देंगे। गुलामी कभी एकदम से नहीं आती। और अभी हमें आज़ाद हुए मात्र ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। एक बहुत लंबी गुलामी के इतिहास के बाद हमारे अभी 70-75 साल हुए आज़ादी के। उसमें भी 7 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो चुके हो। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, खैर ये तो एक बहुत लंबी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। इन गुज्जर बिरादरी के नेता जो तुमने ये चुने हैं सपा रालोद के गठबंधन से, इनसे ईमानदारी से पूछो कि जब ये केंद्र में सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएगी, कि भाई जनसंख्या को नियंत्रण करने का बिल लाएगी, क्या उसका समर्थन करेंगे? ये नहीं करेंगे, इनकी मजबूरी है। जब CANRC क्या है, मोटा मोटा समझ लो, इस बिल में जो भारत के प्रताड़ित हिंदू हैं उनको लाने का प्रावधान था। जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में लगभग हिंदू खत्म हो चुका है, तो जो कुछ बचे कुछ थे उन्हें लाने का प्रावधान था। किसी को निकालने का प्रावधान नहीं था। क्या उसका ये समर्थन करेंगे? मतलब बाहर से जो आने वाले हिंदू हैं उनको लाने का ये कभी नहीं करेंगे। इनकी मजबूरी है बेचारों की, क्योंकि सपा कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए। सपा और इस तरह की जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी, उन्हें पता है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो तुम कितने बड़े गुज्जर हो, कितने बड़े जाट हो, घुटने टेक दोगे। क्योंकि इतिहास में टेके हैं 1000 साल। क्यों यहाँ बाबर हुमायूं अकबर है। अब खुश हो जाओगे भाई हमारा तो गुज्जर कैंडिडेट जीत गया, कुछ जाट भाई भी भाई रालोद का गठबंधन जीत गया। तुम गुलामी किस्तों में ले रहे हो, और जब एक साथ आएगी तो घुटने टेक दोगे। क्योंकि इस देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आवश्यक है, CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आवश्यक है, जिसके तहत बाहर के हिंदू यहाँ आ जाएं। NRC भी आवश्यक है, ताकि पूरे देश में ये पता चले किसकी कितनी जनसंख्या है। अरे मेरे मिट्टी के माधो, क्यों ना निकलते तुम बिरादरीवाद से। अगर मेरी बात
एक भी नव युवा तक पहुंच रही हो, चाहे वो जाट भाई हो मेरा हाथ जोड़ कर, चाहे गुज्जर भाई हो, चाहे त्यागी भाई हो, चाहे तुम परशुराम के वंशज हो, तुम सोचो जिन बिरादरियों के नेताओं को तुम चुन रहे हो ये तुम्हें किस्तों में गुलामी देंगे और किस्त जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तुमने चुन तो रहे हो तुम ये कैंडिडेट। और मजे की बात देखो, पिछले इतनी बड़ी घटना भूल के तुम कैसे गठबंधन कर लेते हो। जाट हिंदू ही थे, वे भी हिंदू ही हैं भाई। खुद जाटों के नेता गठबंधन कर लेते हैं। आज मैं जाट भाइयों से भी एक बात हाथ जोड़ कर कहूँगा कि यार क्या करोगे इस बिरादरी का जब हिंदू ही नहीं बचेंगे। तुम उस शब्द की रक्षा करो जिसकी छत्र छाया में सारी बिरादरियां हैं। तो इस वीडियो को अंत करने से पहले पूछ रहा हूँ, बहुत खुश हो तुम कि अपनी बिरादरी के नेता जीत गए। इनसे जाके कभी ये पूछना कि जब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएगी, एनआरसी का बिल लाएगी, वो हर बिल जो हमारे देश में हमारे देश की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, संप्रभुता के लिए आवश्यक है, क्या इसका समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अगर ये बिल ना आए, अगले आने वाले 50 सालों में घुटने टेक दोगे। सारा खेल है जनसंख्या का। जिसकी वोट बैंक ज्यादा है वो जीतता है। और मुस्लिम इस गठबंधन में हमेशा सेफ रहेगा। बात ये नहीं है कि वो अनसेफ रहना चाहिए, वो सेफ उस दृष्टि से रहेगा कि जब उसका टाइम आएगा, जब उसका कैंडिडेट बनाने की उसमें क्षमता आ जाएगी, खड़े खड़े देखोगे, खड़े खड़े। क्योंकि ये युद्ध तो 1000 साल से है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हे ईश्वर, हे शिव, थोड़ी सद्बुद्धि दे और किसी भी तरह में से बिरादरीवाद से निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा मार्ग दिखाए। नवयुवकों, जो मैं कोई बहुत बड़ा विचारक तो नहीं, पर जितने तुम खुश हो रहे हो ना, छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े नुकसान करने में हम माहिर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।